Welcome student. In this video we will continue our chapter acid, bases and salt. This is fifth part. So अब हम बात करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, मतलब अलग अलग हमारे पास एसिड है और बेस है, तो उसमें हम कैसे कंपेयर करें कि कौन सा एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर का। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? तो यूनिवर्सल इंडिकेटर अलग अलग सेवरल इंडिकेटर का एक मिक्सचर होता है और ये जो है अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर देता है डिफरेंट डिफरेंट H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन पर। तो अब इसको मेजर कैसे किया जाता है? तो इसके लिए हमारे पास एक स्केल होता है जो होता है पीएच स्केल। ये जो है सॉल्यूशन में H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन को मापता है और उसकी रीडिंग देता है। पीएच में पी स्टैंड करता है पोटेंस, और जो एक की जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है पावर। अब हम पीएच स्केल को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो पीएच स्केल में अगर 7 की रीडिंग आती है तो उसका मतलब है न्यूट्रल सॉल्यूशन, और अगर पीएच की रीडिंग 7 से कम आ रही है इसका मतलब होता है एसिडिक सॉल्यूशन, और पीएच की जो रीडिंग है वो 7 से ज़्यादा आती है तो उसका मतलब होता है बेसिक सॉल्यूशन। अब मैं आपको H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन से इसे रिलेट करके बताता हूँ। तो अगर जो पीएच है हमारी वो कम है, ज़ीरो के क्लोज है, इसका मतलब जो आपका सॉल्यूशन है वो स्ट्रांगली एसिडिक नेचर का है। और अगर कॉन्सेंट्रेट जो आपका पीएच है वो अगर 14 के क्लोज है, इसका मतलब वो उसका जो एसिडिक नेचर है वो बहुत वीक है। ठीक है, और 14 H प्लस कॉन्सेंट्रेशन, H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन उसमें बहुत ज़्यादा कम है। तो यहाँ से एक और बार मैं क्लियर कर देता हूँ। अगर H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है तो जो पीएच है वो ज़ीरो के क्लोज होता है, और अगर H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है तो पीएच जो है वो 14 के क्लोज होता है। ठीक है, आगे हम अब इसको रिलेट करते हैं OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन से। तो अगर OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम है तो वो वीकली बेसिक नेचर का होगा, और अगर OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो वो स्ट्रांगली बेसिक नेचर का होगा। और अगर OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है तो पीएच उसका ज़ीरो के क्लोज होता है। अगर OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है तो उसका पीएच 14 के क्लोज होता है। और एट द पॉइंट जहाँ पे OH और H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होती है वो होता है आपका न्यूट्रल पॉइंट, जो कि हमारा होता है pH 7। अब हम डाइल्यूशन से इसे रिलेट करते हैं। तो जब हम एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है, तो जिसकी वजह से जो है उसका pH इंक्रीज करता है। और जब हम बेस को डाइल्यूट करते हैं तो OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है, जिसकी वजह से pH जो है डिक्रीज होता है। तो अब आपको आई गेस ये स्केल क्लियर होगा। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। अब ये एक्टिविटी हमारी 2.1, यहाँ पे हमें अलग अलग सॉल्यूशंस हैं उनकी पीएच को मेजर करना है और अपनी ऑब्जर्वेशन को नोट डाउन करना है। तो यहाँ पे हमारा स्लाइवा, बिफोर मील स्लाइवा, आफ्टर मील लेमन जूस, कलरलेस एरिएटेड ड्रिंक्स, कैरेट जूस, कॉफ़ी, टोमेटो जूस, अलग अलग चीज़ें हमें ये करनी है। अब मैं आपको बता देता हूँ पीएच पेपर जो है वो अलग अलग H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन के लिए अलग अलग कलर दिखाता है। तो ज़ीरो पे ये रेड कलर दिखाता है, फिर धीरे धीरे लाइट रेड ऑरेंज की शेड्स आती हैं, फिर ये येलोइश हो जाता है, और फिर एट 7 जो है ये थोड़ा सा लाइट ग्रीन आप कह सकते हैं, और धीरे धीरे फिर ये ब्लू की तरफ बढ़ता है, और 14 पे ये बिल्कुल डार्क ब्लू कलर देता है। कुछ हमारे पास जो है पीएच वैल्यूज़ हैं कुछ चीज़ों की। लेमन जूस की 2.2, प्योर वाटर की 7 के करीब होती है, और ब्लड की 7.4, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की 10, और सोडियम हाइड्रोक्साइड की 14, और गैस्ट्रिक जूस जो कि HCl होता है उसकी पीएच अबाउट 1.2 के करीब होती है। आगे हम बात करते हैं ये जो पीएच है इसका हमारे एवरीडे लाइफ में क्या रोल है। तो प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं उनकी बॉडी पीएच सेंसिटिव होती है, वो एक पीएच रेंज में ही वर्क करती है। जैसे कि एग्जांपल है हमारी बॉडी का, तो वो 7 से 7.8 के बीच में वर्क करती है। और फिर बात करें हम प्लांट्स की, तो प्लांट जो है रेन वाटर रिसीव करते हैं। तो अगर रेन वाटर का पीएच 5.6 से कम होता है तो उसे हम एसिड रेन कहते हैं, और जो कि प्लांट्स के लिए बिल्कुल ही हेल्दी नहीं होता है, वो उन्हें हार्म करती है। फिर सॉइल की हम बात करते हैं। प्लांट्स की हेल्दी ग्रोथ के लिए जो सॉइल की पीएच रेंज है वो भी एक स्पेसिफिक रेंज में होनी चाहिए, नहीं तो वो भी प्लांट्स को हानि पहुंचाती हैं। आगे हम बात करते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो कई बार हम जब ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो हमारा जो स्टमक है वो HCl ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करता है, जिससे क्या होता है हमें चेस्ट में पेन, इरिटेशन होती है। अब इस पेन से उबरने के लिए हम जनरली एंटासिड यूज़ करते हैं। तो एंटासिड जनरली माइल्ड बेस होते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो कि इस एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं और हमें आराम पहुंचाते हैं। अब हम बात करते हैं टूथ डिके, उसका क्या कारण होता है। तो टूथ डिके भी पीएच चेंज से रिलेटेड है। तो टूथ डिके तब स्टार्ट होता है जब माउथ का पीएच जो है 5.5 से लो हो जाता है। अब इसके होने के कारण क्या है, तो हमारे
माउथ में, जो टीथ में कभी कभार फूड पार्टिकल फंस जाते हैं, जिनको जो है मुंह में मौजूद बैक्टीरिया उनको खाते हैं और एसिड प्रोड्यूस करते हैं। अब यही एसिड जो है हमारे टूथ इनेमल के कोरोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जनरली हमें इसलिए कहा जाता है कि हमें टूथपेस्ट से मुंह को धोना चाहिए, ताकि फूड में कोई पार्टिकल भी ना रहे और ताकि ये जो एसिड है ये न्यूट्रलाइज भी हो सके। अब आगे हम बात करेंगे कि जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं वो भी एसिड्स का यूज़ करते हैं अपने सेल्फ डिफेंस के लिए। तो बी स्टिंग जो है, जब हमें काटती है बी मधुमक्खी, तो वो भी हमारे शरीर में एसिड रिलीज करती है और जिससे हमें इरिटेशन होती है, पेन होता है। और इसके से बचने के लिए हम बेकिंग सोडा जनरली यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक माइल्ड बेस है जो कि उसे न्यूट्रलाइज कर देगा। इसी तरह से नेटल जो प्लांट होता है वो भी जो है इंजेक्ट करता है मिथेनोइक एसिड, जिससे हमें बर्निंग सेंसेशन या पेन होता है, जिसको हम किसी तरह के माइल्ड बेस से रब करके रिलीफ प्राप्त कर सकते हैं। अब पीएच के बारे में एक और चीज़ बता देता हूँ। जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, तो अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस पार्टिसिपेट कर रहा है तो जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा, एग्जाम्पल है NaCl। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है तो जो सॉल्ट बनता है वो एसिडिक नेचर का होता है, उसकी पीएच 7 से कम होगी। और अगर एक स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड मिलके सॉल्ट बनाते हैं तो वो बेसिक सॉल्ट होगा, जिसकी पीएच 7 से ज़्यादा होगी। सो आई गेस आप सबको ये समझ में आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।